बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? कल आपने देखा है कि वो तैयबा गुल जो हैं वो दोबारा फिर मंजर आम पे आई हैं। मंजर आम पे क्या ना, वो बेचारी बेबस ख़ातून थी, एक अरसे से वो धक्के खा रही थी। और जिस तरीके से वो जवेद इकबाल, मैं तो कहता हूँ उसको उसके नाम के साथ जस्टिस भी नहीं लगाना चाहिए। वो जस्टिस के ओहदे की भी तौहीन है। वो चेयरमैन नैब कम थे, वो स्कूल कॉलेज का जो मन चला लड़का होता है, जो लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े होने वाले लड़के हैं, वो उनसे भी ज़्यादा बद किरदार शख्स पाया गया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और वो चेयरमैन नैब बनने से पहले भी जो कमीशन के सरबराह थे लापता अफराद के, उनकी तब की कार्रवाइयाँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो एक टीवी टॉक शो में भी एक ख़ातून जो आई थी, उन्होंने भी कहा कि मैं अपने शोहर के लापता होने की एप्लीकेशन देने गई तो चेयरमैन नायब साहब कहते हैं कि आपको शोहर की क्या ज़रूरत है, ये हराम ज़दगी है। इस तरह के शख्स, बदबख्ती है पाकिस्तान की कि इस तरह के शख्स आला ओहदों पर बैठे रहे हैं। ऐसे बदकिरदार शख्स को क्या अब जस्टिस बंदयाल साहब को नज़र नहीं आ रहा? आपकी कोर्ट से एक रिटायर्ड हुआ बंदा कौम की जो ख़वातीन हैं उनको इस तरह से बेइज्जत कर रहा है, उनकी मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठा रहा है। क्या इस शख्स का कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए? किस तरह से इस बंदे ने पिछले 3-4 साल पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम की तबाही मचाई। कोई एक केस भी बता दे कि चेयरमैन नैब ने जिसमें कोई अच्छी रिकवरी की हो, कोई एक पॉलिटिशियन से कोई एक धेले की भी रिकवरी की हो। इन्होंने जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मालकान थे, मुख्तलिफ जो कंपनीज थी, स्पेशली मोटरसाइकिल कंपनीज थी, उनके मालकान को इन्होंने ब्लैकमेल किया। और जो डीजी नैब लाहौर थे शहजाद सलीम, और उनका भी बड़ा वाज़ेह ज़िक्र किया है तैयबा गुल ने कि वो शख्स मेरे कपड़े उतरवा के तलाशी ले रहा है। यार, कितने बेशर्म लोग थे। उसको शर्म आनी चाहिए। वो रिटायर मेजर है, वो ख़ुद को ये कौम के बेटे भी कहते हैं। ये इस शख्स के साथ, नाम के साथ, तो रिटायर मेजर भी नहीं लगाना चाहिए। आर्मी चीफ को चाहिए इसका सलीम शहजाद का कोर्ट मार्शल कराएं, इनकी पेंशन्स बंद होनी चाहिए। जवेद इकबाल की भी बतौर जो जस्टिस इनको पेंशन मराद मिलती हैं, इन दो लोगों की फौरी तौर पे पेंशन और मराद बंद होनी चाहिए। इनको अगर कोई गाड़ियाँ दी गई हैं, कोई और इनके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, ये स्पेशली इन दो लोगों की फौरी तौर पे बंद करनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लें। अब ये ना सोचें कि मुझे कोई कहेगा कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। इन लोगों ने जो कुछ कर दिया है, अब सबूत सारे पब्लिक के सामने आ चुके हैं। अब शहबाज शरीफ की भी ज़िम्मेदारी है और जस्टिस बंदयाल साहब की भी ज़िम्मेदारी है, आर्मी चीफ़ की भी ज़िम्मेदारी है कि इन दो लोगों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए और इनके जो मराद हैं, पेंशन्स हैं, वो बंद की जाए। पाकिस्तान में एक मजाक चल रहा है। और दूसरी जो एक और अहम चीज़ है, वो कल आयशा गुल लई हैं जो PTI की साबिक़ रुकने कौमी असम्बली थी। उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के एक थाने में गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी है कि वो फ़ौज के रियासत के ख़िलाफ़ बार बार लोगों को उकसा रहे हैं। अब मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स को गद्दारी के जो सर्टिफिकेट देने हैं ना, और जो मुकदमा दर्ज करने हैं, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। PMLN की सारी जो लीडरशिप है, उन्होंने भी ये गद्दारी के मुकदमात का सामना किया है। तो गद्दारी के मुकदमे की बजाय ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई जो करप्शन के इनके पास कोई सॉलिड एविडेंस है ना, उसकी बुनियाद पर इन पर कोई मुकदमा दर्ज करे। गद्दारी वाला सिलसिला जो है वो अब बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सबूत हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, बहुत सारे अहम केसेस के सबूत हैं। जैसे रावलपिंडी रिंग रोड है और गंदम के, तो स्पेशली ये दो बड़े हैं जिनकी अरबों रुपए की करप्शंस हैं। और वो माशाल्लाह इसमें शेख रशीद साहब को भी रिंग रोड स्कैंडल में फ़ायदा पहुंचाया गया है, ग़ुलाम सरवर ख़ान को भी, जुल्फ़ी बुखारी को भी। इन लोगों से
इन्वेस्टिगेशन करें ना, FIA को दे दें, नैब को दे दें ये केसेस। और सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि चेयरमैन नैब का तकर्रर फौरी तौर पे करें कि पिछले 1.5 माह से नैब खाली है। 1.5 माह से क्या, 1 साल से नैब का अहदा खाली है। चेयरमैन नैब जो पिछले थे जवेद इकबाल, उनको आर्डीनेंस के ज़रिए इमरान खान ने तोसीह दी थी, तो अब वो तो चले गए हैं, वो आर्डीनेंस भी ख़त्म हो गया है, नया एक्ट ले आई है नैब एक्ट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को चाहिए चेयरमैन नैब की फौरी तैनाती करें, ये अब ज़रूरत है वक्त की। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।